प्रयागराज में नए क्रीड़ा अधिकारी शिव कुमार यादव जी आ चुके हैं और यहाँ उन्हें अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी मिली है। वो बास्केटबॉल के अच्छे कोच भी हैं और यहाँ करीब 300 खिलाड़ी बास्केटबॉल के हैं जिन्हें प्रशिक्षण मिलता है। अभी तक यहाँ पर प्रशिक्षण जो था वो अंशकालिक कोच के जरिए मिलता था, लेकिन अब वो भी यहाँ पर प्रशिक्षित करेंगे। क्या क्या उनकी प्लानिंग है यहाँ पर और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं यहाँ के बास्केटबॉल खिलाड़ियों को, आइए उनसे समझते हैं। जी नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है और एक समय यहाँ पर था कि राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी यहाँ पर बास्केटबॉल में बहुत अच्छे निकले हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर बास्केटबॉल कोच के नियुक्ति ना होने के कारण जो अपेक्षाएं यहाँ से थी बास्केटबॉल फेडरेशन में और हमारे इंडिया को कि यहाँ से प्रयागराज से हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले, उसका अभाव रहा है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस जनपद में अपना योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी पूरी आस्था और कर्मनिष्ठा के साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लिए मैं उनको तैयार करूँगा। और आने वाले समय में आपको एक अच्छा जो है माहौल और एक अच्छी सूचना आपको यहाँ से बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ स्टेडियम का प्रभारी होने के कारण मैं ये भी सुनिश्चित करूँगा कि यहाँ पे सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं, जितने भी यहाँ पर हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रा की फैसिलिटीज़ है और जिसमें बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें बैडमिंटन हो गया, स्क्वैश हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इसमें हमारे पास भी बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से पूरी तन्मयता के साथ इसको संचालित करूं और यहाँ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तैयार करूं। यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो गेम होते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उनमें क्या क्या अभी बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? अगर प्रयागराज में मेवाहाल की बात करें अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है और यहाँ पर जो भी हमारे पास इंफ्रा बने हुए हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल के बने हुए हैं। जैसे हमारा लॉन टेनिस है, बैडमिंटन हमारा इंडोर सेंट्रलाइज एसी के साथ 8 कोर्ट हमारे पास हैं, बास्केटबॉल के पास हमारे पास सिंथेटिक हैं, टेबल टेनिस का कोर्ट है, तो हमारे पास इंफ्रा की कोई कमी नहीं है। और विगत कई वर्षों से हमारी सरकार और केंद्र सरकार और हमारे खेल निदेशालय के उच्च अधिकारी महोदय ने पूरे उत्तर प्रदेश में फ़ंड की कोई कमी नहीं है और निर्माण से संबंधित कोई भी कमी नहीं रही है। तो निर्माण से संबंधित हमें शायद इस विषय पर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है इंटरनेशनल लेवल की इंफ्रा को तैयार करने के लिए। तो इंफ्रा में हमारे पास कोई भी कमी नहीं है और कोशिश ये रहेगी कि इसे और भी अच्छे स्तर तक हम इस इंफ्रा को हम डेवलप कर सकें। तो आप एक निजी विश्वविद्यालय से अब उत्तर प्रदेश सरकार के खेल निदेशालय के तहत अब क्रीड़ा अधिकारी के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो 2020 से आप सरकारी सेवा में हैं, तो अब क्या क्या इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या योगदान आपका आने वाले दिनों में माना जाए कि उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल, मैं इस विभाग में 2020 से मैं कार्यरत हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग जनपद श्रावस्ती में रही है और मेरा ये पहला ट्रांसफ़र यहाँ पर प्रयागराज में हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस जनपद में काम करने का अवसर मिला है। इससे पूर्व में 6 वर्षों में मैं श्रावस्ती में कार्यरत रहा, जहाँ पर मैंने इंफ्रा पे भी थोड़ा बहुत काम किया और वहाँ पर मैंने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को वहाँ पर बनाने में अपना योगदान दिया और हमारे वहाँ के 3 बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने जा रहे हैं पैरा एथलीट्स में। बहुत सौभाग्य की बात है कि उन खिलाड़ियों की वजह से हमें भी एक समाज में एक जो है स्थान मिलता है और उसी तर्ज पर और उसी मंशा के साथ, उसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले विगत वर्षों में जो है हम यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हम पैदा करेंगे। और अगर कुछ खास मैसेज जो इस खेल को लेकर? जी, प्रयागराज के जनपद के सभी वासियों को और खिलाड़ियों को मैं सहर्ष निवेदन करूँगा और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अगर आप खेल में रुचि रखते हैं या अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में रुचि रखते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। सरकार ने बहुत अच्छा यहाँ पर स्थान दे रखा है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप की एक अलग पहचान बनाने के लिए। तो आप सभी वासियों का, प्रयागराज वासियों का और खिलाड़ियों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे हमारी खेल सुविधाओं का आप आनंद लीजिए और उनकी सुविधाओं को आप
प्रयोग करें। तो आप काफ़ी जगहों पर रहे हैं, मतलब कई जगहों पर आपने क्रीड़ा अधिकारी के तौर पर काम किया है, तो ये क्या क्या यहाँ पर भी कमियाँ लगती हैं जिनको दूर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है? जी, अभी मैंने 2 तारीख को ही यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है और मैं 2013 से मैं जो है क्रीड़ा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहा और धीरे धीरे चीज़ों को जैसे देखता गया, सीखता गया अनुभव से। तो ये विगत वर्षों में यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे खेल निदेशालय के हमारे जो निदेशक महोदय हैं उन्होंने सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी यहाँ पर प्रयागराज में, जो मुझे अभी यहाँ तक देखने को मिला है। तो स्पोर्ट्स इंफ्रा में तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो शायद जो है उतनी चीज़ें यहाँ पर कमियाँ नहीं दिखती हैं। सब कुछ बहुत परिपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। जो छोटी छोटी कमियां हैं जो दिखने में अभी थोड़ी बहुत दिखने में आ रही हैं, मैं इसको सुनिश्चित करना चाहूँगा कि विगत आने वाले समय में इसको मैं जो है अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो एक उम्मीद की जा रही है कि अब बास्केटबॉल का यहाँ पर दिन अच्छा होगा, उसके जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। ये यहाँ पे जो अब सुविधाएं हैं उनमें भी विस्तार होने की उम्मीद है और क्रीड़ा अधिकारी के तौर पर शिव कुमार यादव जी का कहना है कि वो आने वाले दिनों में यहाँ पर चीज़ों में बदलाव की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं संदीप श्रीवास्तव। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।